हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है शमी की बीवी के शमी के ऊपर गलत बयान पर भड़क उठे पाकिस्तानी। मतलब शमी की वाइफ जो है यार, मैंने इतना तो मुझे इनके बारे में नहीं पता। ये पता है कि वो अलग हो चुके हैं एक दूसरे से, और शमी मतलब अभी भी केस चल रहे हैं भाई इनके कोई कोर्ट में। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो हाँ, इतना मुझे पता है कि मेरे ख्याल से इनकी तलाक हो चुकी है। हाँ, और ये मतलब मंथली उनको मंथली कोई लाख डेढ़ लाख रुपए बहुत जो के पैसे बनते हैं। लेकिन उसके ऊपर फिर भी शमी, जैसा कि आपको पता है, सेमीफाइनल क्या इंडिया को हर मैच में बहुत मदद कर रहा है। मोस्टली सेमीफाइनल जिताने में तो मैं कहता हूँ शमी का हाथ था। जिस तरीके से वो खड़े हो गए थे, शमी ने उनको तोड़ा और ऐसा तोड़ा कि वो टूट ही गए भाई फिर जगह। हाँ, और सेमीफाइनल में पहुंचाया। तो उसके ऊपर कोई उसकी वाइफ ने फिर भी गलत बयान दिया है। क्या बोला देखेंगे। पहले पाकिस्तानी लोग उससे गुस्से में हो गए बयान पर। तो काउंट डाउन करते हैं। हेडलाइंस इंडिया का वीडियो है, तो स्टार्ट। खुदारा ऐसी औरतों को घर बिठाएं, इनके घर वाले भी कुछ शर्म खाएं। किसी ना किसी कोई ना कोई अच्छा लम्हा भी आपका उस बंदे के साथ गुजरा होगा, उसको आप याद करें। उसके लिए आप अच्छी बात करके आप आगे बढ़ जाए, ना कि बुरी बात करके बढ़े। वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड को हराकर भारत फाइनल में पहुंच गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने 70 रनों से जीत हासिल कर ली। भारत की जीत में वैसे तो कई खिलाड़ियों का योगदान रहा, मगर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी ने पूरी महफिल ही लूट ली। शमी ने मात्र 57 रन देकर 7 विकेट झटके। वहीं इसी बीच शमी की पत्नी हसीन जहां ने शमी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी जनता ने किस तरह से हसीन जहां पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हसीन जहां ने शमी की परफॉर्मेंस पर आखिर क्या कुछ कहा। दरअसल एक चैनल ने अमरोहा में हसीन जहां से बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ भी खास महसूस नहीं कर रही, लेकिन हाँ, एक अच्छा फील हो रहा है कि हमारे देश ने सेमीफाइनल मैच जीत लिया है। यह हमारे प्रत्येक देशवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हसीन जहां ने आगे कहा कि मेरे मालिक मेरे रब ही हैं, अब जो मेरी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। तो फ्यूचर को लेकर मैं इतना भी चिंतित नहीं रहती हूँ। जब हसीन जहां से पूछा गया कि क्या क्रिकेटर मोहम्मद शमी का उनके पास कभी फोन आता है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कभी फोन नहीं आता। एक फादर होने का एहसास होना चाहिए। उसने मेरे साथ जो भी दुश्मनी क्रिएट कर रखी है, लेकिन फिर उसे एहसास होता कि वो एक फादर है। ये चीजें मैंने कभी एहसास नहीं की और ना उसने कभी करवाई। मेरी बच्ची ने तो कभी एहसास ही नहीं किया कि हाँ मेरे फादर हैं, या फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाए। काश वो एक अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर और एक अच्छा इंसान भी होता। बताते चले कि वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल्स में मोहम्मद शमी के धुआंधार प्रदर्शन के बाद जहां पूरा देश उनकी गेंदबाजी की तारीफ करते नहीं थक रहा, वहीं उनकी बीवी हसीन जहां का एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर सामने आया था। इस वीडियो में एक गाने पर लिपसिंग करते हुए शर्माते हुए नजर आ रही थी। लेकिन हसीन जहां के इस बयान के बाद पाकिस्तानी जनता ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया रखी, वो भी आपको देख लेनी चाहिए। कि ऐसी की जो औरतें होती है ना वो जो औरत पहले किसी की ना बनती, वो बाद में भी किसी की नहीं बनती, और वो उसकी तरक्की होती भी नहीं देख सकती। मैं भी एज अ वुमेन कहूँगी कि बहन, तुम घर में बैठो, इज्जत से बैठो, तहम्मुल से बैठो। अगर उसको फेम मिल रहा है तो तुम क्यों किसी के बारे में गलत बात करके आप फेम हासिल करो? उसी बंदे की आप अच्छाई करके भी फेम हासिल कर सकती हैं। लेकिन वो अच्छाई कैसे करे? ये वही बीवी है जो कभी कभी कहती थी कि जी ये मैच फिक्स कर रहा है, ये इंडिया को बेच रहा है, ये क्रिकेट टीम को बेच रहा है, ये मेरे पे जुल्म सितम करता है, मुझे मारता है। लगता है उसकी शक्ल देख के उसको मार पड़ी होगी कभी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खासी हड्डी कट्टी औरत है वो। बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसको मारता होगा। साफ पता चल रहा है, उसके बात करने से साफ पता चल रहा है कि बस ये अपना नाम बनाना चाह रही है, फेम लेना चाह रही है। अगर उसने फेम ले लिया तो अब साइड पे ठंडी होकर बैठ जाए, वो नहीं होना चाह रही। अच्छा, तो फिर उसको ऐसे ही और लान तान होती रहेंगी। क्या लगता है कि वो बाज आ जाएंगी कि या शामी को जवाब देना चाहिए? कोई नहीं, शामी को उसको कड़क जवाब देना चाहिए। ठुका के उसको जवाब दे एक दफा। जो बंदा बुरा है नहीं ना, उसको आपने बुरा बना दिया है तो वो फिर बुरा बन के दिखाए भी। वो अपनी बीवी को, फिर एक्स वाइफ को बुरा बन के भी दिखाए फिर। बिल्कुल। अभी इस वक्त देखा जाए तो जो मोहम्मद शमी उनकी परफॉर्मेंस जवाब दे रही है उनकी बीवी को, मुंह तोड़ एक्स बीवी को, कि भाई तुम जो मर्जी कहती रहो, तुम्हारी बातों का मेरे पे कोई असर नहीं होगा। आपको पता है बेचारा अपनी जिंदगी के लोवेस्ट पॉइंट पे था जब इसकी बीवी ने इसका जीना हराम किया हुआ था। बिल्कुल। देखो, जब आपकी गरीबी में कोई नहीं ना बनता, कोई आपकी लोएस्ट में नहीं बनता, तो जब आपके पास 4 पैसा तरक्की आ जाती है ना, फिर क्यों ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। खुदारा ऐसी औरतों को घर बिठाएं, इनके घर वाले भी कुछ शर्म खाएं।
किसी ना किसी कोई ना कोई अच्छा लम्हा भी आपका उस बंदे के साथ गुजरा होगा, उसको आप याद करें, उसके लिए आप अच्छी बात करके आप आगे बढ़ जाए, ना कि बुरी बात करके बढ़े आगे। कहते हैं कि जी औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन औरत खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। औरत खुद बिल्कुल 100% राइट, औरत खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। वो खुद देख के अब अपनी दुश्मनी खुद मुँह ले रही है, ठीक है। कल को खुदा ना हादसा कुछ होता है तो सीधा अटैक किसके ऊपर आएगा? शमी के ऊपर आएगा, सीधा अटैक आएगा। फिर क्या कहेंगे जी शमी ने अंडरग्राउंड करवा दिया, इसको मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। खुद ये पहले ऐसे हरकतें करती हैं, फिर जो शमी के फैंस है ना वो जरूर फिर स्टेप लेते हैं, लेकिन अटैक किसके ऊपर होगा? शमी के ऊपर। आपने देखा होगा कि जैसे ही उनका डेब्यू हुआ था, पहले वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे तो उनको ड्रॉप कर दिया गया था। फिर अराउंड कोई 2 साल या 1.5 साल वो टीम से बाहर रहे हैं। उसके बाद एशिया कप में उनका कम बैक हुआ है, तो उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने वो जो 1.5 से 2 साल का गैप था उसमें अपने आप को कितना रिकवर किया है। तो इसलिए इस टाइम तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बने हुए हैं, तो इस पर उनको भी क्रेडिट जाता है। फिर उसके बाद उनकी टीम मैनेजमेंट को जाता है, उनकी कोचिंग स्टाफ को जाता है, और स्पेशली ये सारा क्रेडिट इन सारे यानी कि जितने भी टीम मेट थे या इनके साथ काम करने वाले लोग थे, उन सभी को जाता है। इसी के साथ यार गाइस वीडियो ख़त्म। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि जब उनके करियर का लोएस्ट पॉइंट था, मतलब एक तरह से समझो कि ना टीम में जगह थी ना कुछ, उस टाइम पर जाकर भाई उसने छोड़ा। देखो यार, मैं तो एक हमेशा यही बात बोलता हूँ, ठीक है उनकी अपनी पर्सनल यार हमें यहाँ नहीं पता है, पर्सनल लाइफ है, हमें इस चीज के बारे में इतना इल्म नहीं है। लेकिन जब आप अपने माजी को भुलाकर आगे चले गए हो तो फिर जो है ना, मतलब पास्ट को अगर आप भुलाकर आगे चले गए फिर नहीं करना चाहिए। देखो हमेशा यही देखो, कभी देखो तुम्हारे अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे, उनको याद करके ऐसा तारीफ कर देनी चाहिए थी कि मैं मतलब शमी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हाँ, मैं पता क्या समझता हूँ, देखो जिस सिचुएशन में अभी मोहम्मद शमी है ना, अगर इसी तरह और वो जो बोल रही है कि भाई मतलब बच्चे का ख्याल नहीं रखता, वो नहीं करता, मतलब एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, तो भाई ताली दोनों हाथों से बची होगी, जाहिर बात है। एक हाथ तो भाई देखो यार, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि यार शमी की गलती है, हमें इस चीज का इतना आइडिया नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि उसकी वाइफ का, क्योंकि ताली वाकई दोनों हाथों से बजती है। और मेन बात ये है कि देखो यार, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ है, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में इतना। लेकिन भाई गाइस, आप लोगों ने पहले मुझे ये लाजमी हमें कमेंट में बताना कि आपको अगर किसी का ये पता हो क्या हुआ था, मतलब हमें इसके बारे में इल्जाम भी लगाए हुए थे, मुझे काफी सारा इसके बारे में पता है। मतलब बताएं, मतलब उन्होंने कहा था कि मैच फिक्सिंग वगैरह भी करता है, मुझे मारता पीटता है, सब कुछ करता है, तो बहुत सारे इल्जाम लगे थे। तब उनकी डिवोर्स हुई है उसके बाद, और उसके बाद फिर जाकर यार मेरी नजर में जब ये सब कुछ अभी हो चुका है, इस टाइम वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसे टाइम पे नहीं बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि आगे फाइनल आ रहा है, काफी सारी देखो एक प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो फिर किसको हो जाएगा भाई। ऐसे टाइम पे ये वाले बयान नहीं आने चाहिए। प्लेयर क्योंकि इस बार फुल फोकस है उसका वर्ल्ड कप भारत को जिताने का, और जाहिर बात है परफॉर्मेंस है वो इस तरह आगे जा रहा है। और देखो पाकिस्तानी लोग भी सही बोल रहे हैं, देखा जाए तो वो एज अ वुमेन हो कि वो बोल रही है कि भाई हाँ ये चीज देखी जाए तो ये वाकई इसमें देखो यार, अब फैमिली मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी लाजमी दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरह की सोचें होती हैं, तो लाजमी होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।